आज हम आपको इज़राइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध विराम के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले 15 से 16 महीनों के बीच जो दोनों के बीच में खूनी जंग जो शुरू हुई, उसका आज युद्ध विराम से अंत हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, वार कट्स बोथ एंड। लड़ाई में कभी किसी की जीत नहीं होता है, उसमें हार का परसेंटेज कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हमास और इज़राइल युद्ध, फ़िलिस्तीन और इज़राइल युद्ध, अगर किसी की हार हो रही थी तो मानवता की। चारों तरफ चीख पुकार, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, सभी की हत्या, निर्मम हत्या हो रही थी। और इज़राइल जिस तरीके से निहत्तों पर वार किया जा रहा था, उससे दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इसके अगेंस्ट अब लोग खुलकर बोलने लगे थे। चारों तरफ ये पीस का स्लोगन दिया जा रहा था। लोग अब पैलेस्टाइन के समर्थन में आने लगे थे। ऐसे में क्या इज़राइल झुक गया? कतर ने कहा कि रविवार से इज़राइल और हमास के बीच सीज फायर लागू हो जाएगा। कतर के विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। इसी बीच इज़राइल ने कहा कि वह 735 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास इसके बदले में इज़रायली बंधकों को रिहा करेगा। इज़राइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम के लिए फाइनल समझौता हो गया। कतर के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि गाजा में रविवार को सुबह 8:30 में सीज फायर लागू हो जाएगा। इसके पहले इज़राइल की सरकार ने इस समझौते को वोटिंग करके स्वीकृति दे दी। इस समझौते के पक्ष में 24 थे, विरोध में 8 वोट मिले। कतर ने सभी पक्षों को सलाह दी थी कि वे संयम बरतें और पूरी सतर्कता के साथ काम करें। इसके पहले कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा था, अंतिम दिनों में कोई बातचीत निर्णायक साबित हुई। वहीं इज़राइल ने 735 फिलिस्तीनियों को जेल से छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इज़राइल का कहना है कि ये सभी आतंकी थे। इसके बदले में हमास भी इज़राइल के बंधकों को रिहा करेगा। बंधकों को रिहा करने पर दोनों ओर के परिवारों में खुशी का माहौल है। इज़राइल गाजा के जिन लोगों को छोड़ने को तैयार हुआ है, उसमें ज़करिया ज़ुबैदी भी शामिल है। वह फतह अल अक्सा ब्रिगेड का पूर्व कमांडर रह चुका है। ज़ुबैदी उन कैदियों में शामिल है जो साल 2021 में हुए गिलबोआ जेल ब्रेक में शामिल था। इस घटना में 6 कैदी फरार हो गए थे। इसके अलावा महमूद अताल्लाह को भी छोड़ा जाएगा, जो 15 साल से जेल में था। कतर के पीएम ने यह भी कहा कि युद्ध के बाद गाजा का प्रबंधन फिलिस्तीनी लोगों का मामला है। यह सीज फायर 3 चरणों में लागू होगा। हमास गाजा के बंधक बनाए गए सभी इजरायली नागरिकों को रिहा करेगा। जिस तरीके से यह युद्ध चल रहा था, चारों तरफ से न इसमें इजराइल की जीत हो रही थी, न फिलिस्तीनियों की हार। इसमें अगर हार हो रही थी तो ह्यूमैनिटी की, वार टू ह्यूमैनिटी की। चारों तरफ से ये आवाज़ गूंज रही थी कि जिस तरह से निहत्थे बच्चे, बुजुर्ग, रिहायशी इलाके को एक के बाद एक शिकार बनाया जा रहा था, इससे ह्यूमैनिटी कराह रही थी। ऐसे स्थिति में सीज फायर विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और हर देश को चाहिए कि हमें शांति से रहें और शांति समझौता का पालन करें।